पर हमला करना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो ना, हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। अगर इस मुसीबत से कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। सुनो किम सांगशिक, इतने दिनों बाद। अरे वाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। हाँ, पर मैं एक बार फिर से बाप बनने वाला हूँ। चलो बढ़िया है, कुछ तो अच्छा हुआ। अगर जंग अच्छी रही तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे ना। वैसे मुझे काफी डर लग रहा है, इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। हालांकि मैं पहले भी कुछ ज्यादा खास नहीं था। अरे ये तो संग है ना? क्या हाल चाल संग? इतनी ठंड में भी देखकर अच्छा लग रहा। तुम सबके साथ दोबारा काम करके अच्छा लग रहा है। ए संग, हम इधर हैं। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? जी हाँ, भर पेट खा के आया हूँ। ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जो देखो ऐसे ही पूछे जा रहा है। तो छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है।
पता है, जब तुम चले गए थे उसके ठीक बाद ये लड़का यहाँ पर आया, और इसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। सबसे कमजोर, सबसे ताकतवर नहीं क्या? नहीं, ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और तब से यहाँ का सबसे कमजोर हंटर है। सबसे ज्यादा कमजोर? क्या ये इतना फिसड्डी है? बिल्कुल, सोचो ना, जिस भी शिकार पे ये जाता होगा वो कितना छोटा होता होगा। अच्छा, अब समझा। धीरे बात करो, इतनी जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। और वैसे भी उन लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब सच ही तो है। अरे जिन्बू, तुम्हें फिर से चोट लग गई क्या? जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। देखो, बात मत बदलो, ये बताओ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वही जो हमेशा मेरे साथ हो जाता है। यार, तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगे? जिन्बू, मैंने सुना तुम हॉस्पिटलाइज्ड थे। वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था? वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे, तो किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं, चलो चलते हैं। मेरे सभी साथियों, आज आपकी होने वाली इस रेड का लीडर मैं ही हूँ, और मेरा नाम है जूसोंग, और ये मेरी खुशकिस्मती है। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। मिस्टर सोंग यहाँ मौजूद लोगों में से कहीं ज्यादा काबिल हैं। इनका हमारे साथ होना गर्व की बात है। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ मिस्टर सोंग। तो क्या आप सब लोग तैयार? मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है, पर फिलहाल मैं यही खरीद सकता था। चलो, कम से कम खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो आपकी मीटिंग कैसी रही चेयरमैन को? उम्मीद करता हूं सब अच्छा रहा होगा। उनके वही पुराने घिसे पिटे राग की तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है, पर तहखाने के अंदर से मिलने वाली सभी चीजों को वो फिर भी इकट्ठा करना चाहते हैं। वैसे ये मांग उनके लिए भी जायज है और हम हंटर्स के लिए भी। और क्यों ना हो, उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं। और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से इकट्ठा किए ये एसेंस स्टोन्स। ये बहुत कीमती है। मैंने कर दिखाया, मैंने इनको मार ही दिया। जिन्बू! अगले जादुई दानव को ढूंढने जा रहा हूँ। जूही, तुम संग के साथ रहो। हाँ, ठीक है। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्बू। बड़ी है। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। मिस्टर सोंग, कमाल है, तुमने कर दिखाया। जिन्बू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इससे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। सॉरी। मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं। तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? हाँ, जितना हो पाया उतना तो कर ही लिया। वैसे मुझे यहाँ शक्तिमणि ज्यादा दिख नहीं रही है। अगर यही हाल रहा तो हम ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। शायद मिशन पूरा हो गया और यहाँ मेरे पास इस ई रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी नजरों में इसकी कोई कीमत भी नहीं है। सुनो, यहाँ आकर देखो क्या मिला है। ये तो एक गुफा है, सुरंग लग रही है। हाँ, जो भी हो, पर है बहुत लंबी। एक प्राचीन तहखाना। मैंने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन हमने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। हाँ, मुझे भी सब अजीब ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये
ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे हालात में हमसे उम्मीद की जाती है कि हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार करें। और मेरी बात तो सुनिए मिस्टर सॉन्ग, आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? ये डी रैंक की तहखाने का हिस्सा ही तो है, आखिर इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये फिर से बाप बनने वाला है और हमें ज्यादा माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिली हैं। वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। या फिर नहीं? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि इसमें हम सब के लिए खतरा है। तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए? मैं राजी नहीं हूँ। मैं राजी हूँ। मैं राजी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। चलो चलकर देख ही लेते हैं। सही कहा। हाँ, मैं राजी नहीं हूँ, पर मैं तो राजी हूँ। और मैं भी। मुझे माफ करना, पर मैं अंदर नहीं जाना चाहती। तो बात ये है, 6 लोगों ने हाँ की है और बाकी 6 ने ना। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। क्या सोच रहे हो तुम? क्या मुझे? मेरे लिए तो डी रैंक के तहखाने को संभाल पाना खतरे से खाली नहीं है, पर क्योंकि डैड का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। अब आप में से अगला नंबर किसका है? क्या आप सी रैंक से हैं? आपका साथ होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये लीजिए, ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, इसमें हमारी सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। आप एक बार पढ़ेंगे तो सब जान जाएंगे। सही कहा। एक बी रैंक का और 2 सी रैंक वाले हंटर्स हमारे साथ आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए हैं, और यहाँ की सिचुएशन भी हमारे कंट्रोल में है। एज या जेंडर किसी से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो हमारे काम आ सकते हैं तो उन्हें ऑफर दे दो। और वैसे भी हम कहाँ किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसकी बराबरी है इनसे की जा सके। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या? ये पर्स मेरा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कमाल है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो जाना मच। होगा। हमें इस गुफा में चलते हुए कितना वक्त हो गया होगा? लगभग 40 मिनट के आसपास। गुफा का दरवाजा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता, तो हमारे पास अब 20 मिनट बाकी है। मुझे माफ करना। अब किस बात के लिए? क्योंकि मैंने अपना वोट हाँ में दिया और अब हम वहाँ उन चीजों की तलाश में जा रहे हैं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होना? जानता है फिर भी पूछ रहे नाराज तो नहीं? तुम्हें क्या लगता नहीं होना चाहिए? अपनी बेवकूफियों से कब पास आओगे? पता है अगर वो चोट तुम्हें जरा भी ऊपर लगी होती तो तुम अब तक मर चुके होते जिन्वू। जानते भी हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? चोट तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी ना? क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है। मुझे माफ करना। ये बात सच है कि जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। तुम मेरा मतलब समझ भी रहे हो या नहीं? हाँ। शुक्र है किसी मामले में तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, नहीं तो क्या होता। अच्छा बताओ, तुम्हें मुझे बाहर खाने पर ले जाने वाला आइडिया पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। इन गुफाओं में ऐसे दरवाजे कम ही देखने को मिलते हैं। वैसे ये काफी डरावने है। देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। हाँ, मैं भी नहीं। टीम हमेशा साथ में आगे बढ़ती है। आपने यही कहा था ना लीडर सोंगचियो? हाँ, सही कहा तुमने। स्वागत है मेरे सभी नए साथियों। मेरा नाम है गो गन ही, हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो हंटर बनना पसंद करेंगे और कुछ ऐसे जो इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे।
लगभग 10 साल पहले ये गेट सामने आए थे, पर अभी भी बहुत कुछ है जो हम इनके बारे में नहीं जानते। हंटर्स बनना अपनी जान जोखिम में डालना है। जो लोग रेड्स के आदी हो गए हैं वो भी इन रेड्स को हल्के में नहीं लेते। तो आपको भी कभी लापरवाह नहीं होना है। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। अरे यहाँ तो रोशनी हो गई। क्या कमाल का एटमॉस्फेयर है। ऐसा तहखाना मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? काफी पुराने लगते हैं। कुछ में तो इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं। ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। सच में काफी बड़ी है। आखिर ये कौन हो सकता है? ये जगह बेहद डरावनी है। मानना पड़ेगा या चलो पढ़ा जाए। गार्डनर मंदिर के जरूरी नियम। पहला नियम, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। और तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें ही देख रही है। जो भी ये नियम, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया। पर क्यों? तो क्या इसका मतलब हम सब यहाँ कैद हो गए हैं? मुझे इसी बात की चिंता थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो नतीजा। हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। मैं जा रहा हूँ। तुम्हें खजाना रखना है तो रखो, पर मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। जा रहा हूँ मैं। वहां से हट जाओ। ये क्या वाला है? मूर्तियाँ हिल रही हैं। अब क्या हमें इनसे भी लड़ना पड़ेगा? जो इंसान अभी मरा है, क्या वो डी रैंक का हंटर था? कुल मिलाकर वो मुझसे और मेरी ई रैंक से काफी बेहतर था। फिर भी वो एक झटके में, एक पल में मारा गया। ये सब क्या हो रहा है? इस तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये मूर्तियां हिल रही हैं, इसका मतलब है मैं पहले भी कई बार मौत के कगार पर खड़ा हो चुका हूँ। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। मुझ पर ई रैंक के दानवों ने हमला किया और उसके बाद मेरे कई हफ्ते अस्पताल में गुजरे। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितने निचले रैंक का है। मैं हमेशा खुद को मौत के मुंह में ही पाता था। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे, ताकि वो ज्यादा ताकतवर दानवों को हराकर बड़े से बड़ा इनाम जीत सके। पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। अगर ये टूट जाए तो मुझे निहत्थे ही लड़ना पड़ेगा। मेरे जूतों का हाल भी कुछ ऐसा ही था, और इसलिए दिन ब दिन मैंने अपना मजाक साफ और वो नौकरियां की जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। इसके बावजूद जिंदा रहने के लिए आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। और शायद इसलिए मैं बता पाया। सब लोग बैठ जाओ। तुम सब ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हो क्या रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम फंस चुके हैं। हम मारे जाएंगे। हम सब मारे जाएंगे। हम सब मरने वाले हैं।
Don't go blind and you came from a zero. I've been violent, the clutch, my power grows. And he froze.